इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपके लिए जो है एक नई वीडियो लेकर आया। हालांकि 2-3 दिन से जो है वीडियो नहीं डल रही थी। मैं आपके लिए आज प्रमुख बंदरगाह यानी भारत के जो है कौन कौन से बंदरगाह भारत के अंदर हैं, कौन कौन सी तटीय सीमा है, या कुछ आपका बेसिकली कुछ जानकारी पैट की क्लास के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बंदरगाह होते क्या हैं, याद रखना कि बंदरगाह जैसे मैं कह दूंगा कोई भी आपका व्यापार होता है, उस व्यापार को करने के लिए उस व्यापार को करने के लिए आयात निर्यात को कह दोगे, या तो यानी आयात निर्यात आयात निर्यात करने के लिए जो है आप लोगों को परिवहन की आवश्यकता होती है। किसकी? परिवहन, या मैं कह दूंगा जहाजों की आवश्यकता होती है। तो ये जो आपका व्यापार होता है, यही व्यापार जो है जहाजों के द्वारा किया जाता है। पानी से, समुद्र से एक तट से दूसरे तट पर लाया जाता है, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। याद रखना, अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत के अंदर कुल कितने हैं आपका, मैं कह दूंगा कि भारत के अंदर जो है लगभग आपका 220-30 बंदरगाह जो है मौजूद होते हैं। यानी भारत के अंदर जो है वो आपका छोटे बंदरगाहों की संख्या देखिए, छोटे बंदरगाह जो है वो आपका लगभग 200 है। यानी 200 जो है छोटे बंदरगाह भारत के अंदर है। अगर मैं भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या, देखिए भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। यानी भारत के अंदर जो है वो 200 तो छोटे बंदरगाह हैं और 13 क्या है? आपके बड़े बंदरगाह हैं। याद रखना, ये जो 13 बंदरगाह हैं, इन बड़े बंदरगाहों से लगभग भारत का 76% व्यापार जो है इसी से ही होता है। यानी जितने 76%, यानी जो 76% व्यापार होता है वो आपका इन 13 बंदरगाहों से ही होता है। याद रखना दोस्तों, अगर मैं कहने लगूं कि सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाहों की संख्या, यानी सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाहों की संख्या जो है वो कहां पर है दोस्तों? याद रखना, सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाह जो है वो कहां पर है? आपके महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर? महाराष्ट्र के, यानी महाराष्ट्र में जो है वो आपका छोटे बंदरगाह काफी सारे हैं, यानी 48 बंदरगाह हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में छोटे बंदरगाहों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बता दोगे महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। ऐसे ही अगला पॉइंट भूलिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो है वो आपका कहां पर है? 3 है। कहां पर? तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? आपका बड़े बंदरगाह हैं। याद रखना, बंदरगाह होते क्या है कि आयात निर्यात परिवहन, जहाजों को जो आपका एक दूसरे स्थान से माल को लाया जाता है उसे बंदरगाह की संज्ञा दी जाती है। याद रखना दोस्तों कि हमारे भारत के अंदर जो है छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 है और भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या दोस्तों 13 है। और जो हमारा 76% व्यापार होता है भारत का, वो आपका इन्हीं 13 बंदरगाहों से होता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा छोटे बंदरगाहों की संख्या जो है वो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। कितने हैं? आपका 48 है। भारत के सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है वो आपका तमिलनाडु में है, और कितने हैं? आपका 3 है। कौन कौन से अभी चर्चा करेंगे, जैसे एन्नोर हो गया, तूतीकोरम बंदरगाह हो गया, और एक आपका चेन्नई बंदरगाह हो गया। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेता है। अगला अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर था कि बंदरगाह कौन कौन से होते हैं। तो आप क्या होगे, एक तो होता है आपका प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है आपका, मैं यहां पर लिख दूं, प्राकृतिक बंदरगाह।
एक होता है आपका कृत्रिम बंदरगाह। याद रखना, प्राकृतिक बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं जहां पर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, और जहां पर मानवीय बदलाव होता है, मानवीय बदलाव होता है, उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम। मतलब अगर कोई तट है, तो अगर मैं कह दूंगा कोई तट है, तो तट तो है वो आपका कैसा है? आपका उस तट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और ऐसे में व्यापार हम कर सकते हैं, या जहाजों को उतार सकते हैं, माल को चढ़ा सकते हैं, उतार सकते हैं, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं। और मेनली जिसमें हम आपका कोई ना कोई तट बनाते हैं या आपका बदलाव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मानवीय बंदरगाह कहा जाता है। खैर, ये तो बहुत सारी चर्चाएं थी बंदरगाहों को लेकर। अब मैं एक छोटे से मैप पर जो है, यानी भारत के मैप में आपको बंदरगाहों के बारे में कुछ ना कुछ बहुत सारी जानकारी देता हूँ। देखिए, ये आपका एक छोटा सा भारत का मैप बना लीजिए, जैसा भी बने। हालांकि आर्ट जो है कमजोर है, तो जैसे भी छोटा सा किसी से भी बने वो बना लीजिए। ठीक है, तो ये भारत है। आप जानते हो कि भारत के इधर जो है वो आपका कौन सा है? आपका अरब सागर है, और इधर जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी है, और यहीं पर जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। और इधर जो है वो आपका मिलेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। जानते हैं कि लक्षद्वीप के बाद जो है, मैं अगर कह दूंगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, यानी जो हमारे भारत की तट रेखा है, तट रेखा की लंबाई। तो दोस्तों, तट रेखा की लंबाई जो है वो आपका कितनी होती है? आपका यानी भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वो आपका बुई लेता है, तो कितनी है? आपका 7516 किलोमीटर। यानी ये जो हमारा भारत है, इस भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अब दोस्तों ये बुई लेगा कि पश्चिम में अरब सागर है, यानी ये जो है आपका पश्चिम है भारत का, और ये भारत का जो है वो आपका पूर्व, यानी पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी मौजूद है। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा? सबसे पहले तो ये याद रखना कि पश्चिम के जो है वो आपका राज्य कौन कौन से हो जाते हैं, तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले मान लीजिए ये गुजरात है, गुजरात, गुजरात। देखिए, गुजरात के अंदर जो है वो याद रखना कि गुजरात के अंदर भी क्या है? आपके बड़े बंदरगाह हैं। यानी जहाज रानी की जो शुरुआत की गई थी, बंदरगाह को मैं एक बार और बता दूं कि जहाज रानी की जो शुरुआत की गई थी ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया ने की थी कब? आपका 1854 में। यानी 1854 में जहाज रानी की शुरुआत की गई थी 1854 के अंदर। मेनली ब्रिटिश लोगों ने जो है व्यापार के करने के लिए जो है वो आपका जहाज रानी की शुरुआत की थी, आपको पता ही है। उसके बाद अगर मैं आपसे कहने लगूं कि एक करके जो है वो आपका गुजरात, मैं कह दूं गुजरात है, गुजरात में एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है आपका कांडला, कांडला बंदरगाह। ये बड़े बंदरगाह की बात बता रहा हूं मैं कि हाँ, बड़े बंदरगाह कौन कौन से होते हैं। उसके बाद यहां से चलोगे सीधे, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र। याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर जो है दो बंदरगाह है, एक तो मुंबई बंदरगाह, और दूसरा है आपका नुहावा सेवा बंदरगाह। यानी ये आपका मुंबई का ही एक भाग था, यानी मुंबई बंदरगाह के बाद जो है ये बनाया गया था। मेनली हुआ ये था कि सबसे बाद में जो है ये मुंबई जो बना था, मुंबई बंदरगाह के बाद जो है इसके काम को हल्का करने के लिए नुहावा सेवा बंदरगाह बना दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर छोटा सा पड़ता है आपका गोवा।
गोवा में एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है आपका मर्मुगोवा, मर्मुगोवा बंदरगाह। उसके बाद दोस्तों ये मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या पड़ता है आपका कर्नाटक, यानी ये जो है आपका ये क्या पड़ेगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में भी दोस्तों याद रखना, कर्नाटक के अंदर भी जो है आपका एक ही बंदरगाह है, उसका है आपका न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह। उसके बाद जो है ये दोस्तों केरल पड़ेगा, केरल, ये केरल है, दिख रहा होगा सांप आपको, नहीं तो आवाज आ रही है, देखते रहना। केरल में एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है आपका कोचीन, कोचीन बंदरगाह। उसके बाद ये आपका जो पूरा क्षेत्र पड़ता है ये आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में याद रखना 3 बंदरगाह है, एक का नाम है आपका एन्नोर, यानी क्रम से ही लिख देता हूं, पहले कौन सा है आपका एन्नोर, ये एन्नोर बंदरगाह। एक है आपका चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। और एक है आपका तूतीकोरम बंदरगाह, तूतीकोरम, तूतीकोरम बंदरगाह भी कहां पर है दोस्तों, ये भी तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में बंदरगाहों की संख्या जो है वो आपके बड़े बंदरगाह 3 है, याद रखना। उसके बाद जो है वो आता है आपका ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है वो आपका विशाखापट्टनम एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है आपका विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम जो है एक बंदरगाह है। ये भी कितना है, मैं कहूंगा ये भी आपका बड़ा बंदरगाह है। ये सारे बंदरगाह जो है बड़े चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद आंध्र प्रदेश से जो ऊपर जाओगे वो पड़ता है आपका उड़ीसा, ये उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह जो है आपका एक ही बंदरगाह है, उसका नाम है आपका पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। उसके बाद दोस्तों पारादीप के बाद जो है ऊपर जाओगे तो आप जानते हो ये पूरा जो है आपका वेस्ट बंगाल मिलेगा, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो है 2 बंदरगाह है, एक तो आपका हल्दिया और एक आपका कोलकाता बंदरगाह। तो दोस्तों देख लोगे कितने हो गए आपका, एक गुजरात के अंदर हो गया और 2 महाराष्ट्र के अंदर हो गए और एक आपका गोवा के अंदर हो गया 5, यानी 1 2 3 4। और कर्नाटक के अंदर जो है वो आपका 1 हो गया और एक आपका ये हो गया 6 7 8 9 और एक 10 11 और 12 और 13, यानी ये एक ही नाम है हल्दिया। ये तो 12 बंदरगाह ये आपके हो चुके हैं। और एक कहां पर है आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां पर है आपका, पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही है, यानी पोर्ट ब्लेयर में भी एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अब देख लोगे एक कांडा हो गया गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 2 हो गए, तो मुंबई और न्हावा शेवा। और न्यू मंगलोर जो है वो आपका कर्नाटक के अंदर हो गया और गोवा के अंदर मर्मुगोवा हो गया, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। एक केरल के अंदर हो गया 6, तमिलनाडु के अंदर जो है 3 हो गए, एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरम, 9 मतलब 9 हो गए। और एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम 10 और एक उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह 11 और 12 और एक आपका 13, एक पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। तो देख लोगे एक बार, गुजरात के अंदर कांडा बंदरगाह है, महाराष्ट्र के अंदर 2 है, एक तो मुंबई और एक इसी के सागा है न्हावा शेवा बंदरगाह। गोवा के अंदर मर्मुगोवा है, कर्नाटक के अंदर जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह है, केरल के अंदर जो है कोचीन बंदरगाह है
और तमिलनाडु के अंदर 3 है, नॉर्थ चेन्नई तुतीकोरम बंदरगाह। एक पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। उड़ीसा के अंदर है पारादीप बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में हल्दिया कोलकाता बंदरगाह। यानी ये आपके 13 बड़े बंदरगाह हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। याद रखना, अब इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि छोटे बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं छोटे बंदरगाह। देखिए छोटे बंदरगाह, पहले मैं गुजरात की बात करूं कि गुजरात के अंदर जो है वो आपका 3-4 है, जिसका नाम है आपका मांडवी, ओखा, द्वारका। यानी एक तो हो गया आपका मांडवी, या चलो दोबारा ही लिख देता हूं, तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अगर मैं छोटे बंदरगाह की बात करूं कि छोटे बंदरगाह, पहला मैं कहता हूं गुजरात। गुजरात के अंदर पहला है मांडवी, दूसरा है भावनगर, तीसरा है द्वारका। द्वारका यानी ये क्या है, आपके छोटे बंदरगाह है। अगला है ओखा। ये 4 बंदरगाह याद रखना, हालांकि और भी हैं लेकिन हमें ज्यादा नहीं। गुजरात के अंदर मांडवी हो गया, भावनगर, द्वारका, ओखा छोटे बंदरगाह है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, आपका नंबर 2 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर भी जो है छोटे बंदरगाह है। जैसे मैं कह दूंगा कि कौन सा है, एक है आपका रत्नागिरी, एक है आपका पणजी। यानी एक है आपका रत्नागिरी और एक है आपका पणजी बंदरगाह। पणजी बंदरगाह। तीसरा, यानी महाराष्ट्र के अंदर जो है वो आपका 2 बंदरगाह है, एक तो रत्नागिरी हो गया और एक आपका पणजी हो गया। गोवा के अंदर जो है वो आपका नहीं है, गोवा के अंदर जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और आपका गोवा। अगला देखिए, एक बात याद रखना कि कर्नाटक के अंदर भी जो है वो आपका एक बंदरगाह है, याद रखना कर्नाटक। काठबाड़, यानी इसे बोला जाता है आपका कारबाड़, ठीक है, या कारबाड़ बंदरगाह। कारवाड़ बंदरगाह कहां पर है आपका दोस्तों, कर्नाटक के अंदर है। जल्दी से आगे चलोगे, केरल के अंदर, केरल के अंदर जो है वो आपका कोची कांड है, यानी कोचिकोड बंदरगाह किवलोन, ठीक है, केरल। पहला है कोची या कोची लिख दो, कोचिकोड बंदरगाह छोटा बंदरगाह है। एक है आपका किवलोन, ये भी कहां पर है आपका, ये भी केरल के अंदर है, छोटे बंदरगाह। और भी लिखना चाहोगे तो आपका कनानूर है। ये कनानूर आपका 1-2 बार पूछे भी गया है कि कनानूर बंदरगाह कहां पर है, ठीक है। एक है आपका अलेप्पी, अलेप्पी बंदरगाह, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए केरल में छोटे बंदरगाह, कोचिकोड हो गया, किवलोन, कनानूर और आपका अलेप्पी हो गया। याद रखना अगला जो है वो आपका कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, और याद रखना तमिलनाडु के अंदर जो है वो आपका कौन कौन से है, आपका टोंडी, नागपट्टम, कराईकल, ठीक है। एक तो टोंडी, अगला हो गया नागपट्टम, अगला है कराईकल। ये कराईकल बंदरगाह जो है वो आपका कहां पर है, आपका तमिलनाडु के अंदर है। ये आपका छोटे बंदरगाह है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, छठा आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो है वो आपका कौन कौन से है, आपका एक ही याद रखना बस, नागपट्टम तमिलनाडु में है, ये है आपका मछलीपट्टम। मछलीपट्टम बंदरगाह कहां पर है, आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला है उड़ीसा, गोपालपुर बंदरगाह, उड़ीसा, एक ही इंपॉर्टेंट है, गोपालपुर बंदरगाह, गोपालपुर बंदरगाह, ठीक है, कौन सा है, गोपालपुर। अगला आ जाओगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं आपका, पश्चिम बंगाल में ज्यादा नहीं है, उसका नाम है आपका मेरीना
और एक है आपका सोधी बंदरगाह। ये आपके इंपोर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ आपका बुझ लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, देखिए गुजरात में मांडवी, भावनगर, द्वारका, ओखा छोटे बंदरगाह हैं। ऐसी महाराष्ट्र में रत्नागिरी और पणजी 2 बंदरगाह हैं। कर्नाटक के अंदर कारवार एक ही बंदरगाह है। केरल के अंदर कोचिकोड, किवलोन, कनानूर, अलेप्पी बंदरगाह। तमिलनाडु में टोंडी हो गया, नागपट्टनम हो गया, कराईकल हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम एक ही बंदरगाह। उड़ीसा के अंदर गोपालपुर बंदरगाह और पश्चिम बंगाल के अंदर मरीना सोधी बंदरगाह। ये कैसे हैं आपका, ये छोटे बंदरगाह हैं। कैसे हैं, छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह। चलिए जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं बंदरगाहों के बारे में। याद रखना, पहला है कांडला। कहां पर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। यानी गुजरात के अंदर एक बड़ा बंदरगाह है, उसका नाम है आपका कांडला। इस कांडले का नाम बदल कर रख दिया गया था आपका दीन दयाल, दीन दयाल बंदरगाह। याद रखना, कांडला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, दीन दयाल बंदरगाह, ठीक है। अगला दूसरा था मुंबई बंदरगाह। कहां पर पड़ता था आपका, महाराष्ट्र में। याद रखना, प्राकृतिक बंदरगाह है सबसे बड़ा, प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा है, बड़ा। यानी भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपका, यही है, कौन सा, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। अगला है, देखिए एक चीज और है, एक बंदरगाह और है जिसका नाम बदल दिया गया था, कौन सा है बताओ, है, ठीक है, न्यू मंगलोर, ठीक है। चलिए बस लिखते रहना। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो गया आपका, यही है। और सबसे व्यस्त भी, यानी भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, प्राकृतिक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी मुंबई है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है आपका, यही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला है सर्वाधिक व्यापार किससे होता है आपका, सर्वाधिक व्यापार भी इससे ही होता है। यानी भारत में सबसे अधिक या सर्वाधिक, सर्वाधिक व्यापार वाला बंदरगाह भी कौन सा है आपका, मुंबई। 3 बातें याद रखना, एक तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत में सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह भी यही है, ठीक है। अगला है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, हाँ यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति कराने वाला, यानी कांडक याद रखना, सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति कराने वाला, यानी सबसे ज्यादा सामानों की आपूर्ति यानी आयात निर्यात कराने वाला कौन सा है आपका, कांडला बंदरगाह, कौन सा है, कांडला। सबसे गहरा बंदरगाह अगला आ जाएगा, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा आपका, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अगला पॉइंट, विशाखापट्टनम कंप्यूटर राइट, यानी भारत का सबसे पहला, भारत का सबसे पहला कंप्यूटर राइट बंदरगाह कौन सा है आपका, एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु। कहां पर पड़ता है, तमिलनाडु। भारत का बड़ा पोत प्रांगण कहां पर है, कोची में। याद रखना, भारत का बड़ा पोत प्रांगण किसका है, कोची बंदरगाह का। किसका है, कोचीन बंदरगाह का। किसका है, कोचीन बंदरगाह का। और याद रखना यही क्या है आपका, भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है, भारत का सबसे बड़ा शिप यार्ड है। याद रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपका बुझ लेता है। नुहावा सेवा कैसा है, मशीनीकृत है भाई। नुहावा सेवा कैसा है, मशीनरीकृत, यानी इसका ही तो भाग था,
नुहावा सेवा कैसा है, मशीनरीकृत। तो भारत का सबसे पहला मशीनीकृत नुहावा सेवा है और कंप्यूटराइज एनोर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण किसका है, कोचीन का। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड किसका है, आपका कोचीन का। ठीक है, उसके बाद सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। कांडला का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो ये बंदरगाह की वीडियो थी। मैं डेली जो है वीडियो को लेकर